हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं और मैक्रो को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। व्हाई? क्योंकि माइक्रो में वही फैक्टर्स कवर्ड होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या में होते हैं, कंट्रोल में। ओके, एंड मैक्रो में वो फैक्टर्स कवर्ड होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ओके, नाउ जो फैक्टर्स माइक्रो में कवर्ड होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉस्मिक। कॉस्मिक सी फॉर व्हाट, कस्टमर। और कस्टमर कौन होते हैं, तो कस्टमर वो लोग या वो कंपनी होती है जो बिजनेस से उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज को परचेज करती है, बाय करती है। ओके, एंड टाइम टू टाइम कस्टमर के जो प्रेफरेंसेज है, जो टेस्ट है, जो लाइक डिसलाइक है, उनमें चेंजेज आते रहते हैं। ओके, तो बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे और उनके नीड्स और उनके वांट्स के अकॉर्डिंग ही क्या करे, गुड्स प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे। क्यों? क्योंकि अगर आप कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें आप नहीं दे रहे हो सर्विसेज या उस गुड्स नहीं सप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो आपके गुड्स को परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंटर में अगर आप उलेन की जगह कॉटन क्लोथ दो तो कोई परचेज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें उलेंस की नीड है, ना कि कॉटन की। ओके, नाउ ओ फॉर व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ में क्या आता है, मैनेजमेंट। डैट मीन्स प्लान, पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो भी रूल रेगुलेशन फ्रेम होते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ में, और ये पूरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है। ओके, नाउ एज फॉर व्हाट, एज फॉर सप्लायर। और सप्लायर कौन है, तो सप्लायर माइक्रो इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिजनेस पूरे तरीके से रॉ मटेरियल पे डिपेंड होता है। मान लीजिए आपके पास हर चीज़ है, ओके, आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप कैसे प्रोडक्शन करोगे? नहीं कर पाओगे। ओके, सो रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये कौन सप्लाई करता है, सप्लायर। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम 2 से 4 सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। वाई? अगर मान लीजिए किसी केस में एक सप्लायर अगर सप्लाई करने में डिले कर दिया तो आप दूसरे वाले सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप टाइम पे अपना प्रोडक्शन कर सको। ओके, नाउ एम फॉर मार्केट। एंड व्हाट इज मार्केट? तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, और कौन सी एक्टिविटी वो करते हैं, बाइंग और सेलिंग की। बट इतना ही मार्केट नहीं है। देखिए, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है। आप कभी कभी मार्केट जाते हो तो देखते हो ना, बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे क्या होता है, सेल लगा हुआ रहता है, 100 में दो, 100 में दो। ये क्या हुआ, सेल्स प्रमोशन। तो मार्केट बहुत अच्छा प्लेस भी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर कोई बैनर आप रोड पे लगवा दो तो उतने कस्टमर नहीं अट्रैक्ट करोगे जितने आप उस बैनर को मार्केट प्लेस पे लगा के करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, वो उसे देखेंगे, अगर इंटरेस्ट हुआ तो उसके बारे में जानेंगे, उसे परचेज करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, नाउ आई फॉर व्हाट, इंटरमीडियरीज। और इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, तो ये वो लोग या वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बिजनेस स्टार्ट होता है या ऐसे कई टाइम आते हैं बिजनेस में कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इंटरमीडियरीज वही इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनसे क्या करता है, बिजनेसमैन लोन लेता है या एडवांसेस लेता है, या वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेसमैन एडवांस लेते हैं। वाई? टू ग्रो आवर बिजनेस। और जब हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है तो इंटरेस्ट के साथ उस अमाउंट को हम वापस क्या करते हैं, पे कर देते हैं उन्हें। नाउ सी फॉर व्हाट, सी फॉर कंपटीटर। एंड कंपटीटर कौन लोग होते हैं, तो देखिए, जिस चीज़ की प्रोडक्शन में हमारा बिजनेस इन्वॉल्व है, सेम चीज़ की बिजनेस अगर वो सामने वाले भी कर रहे हैं तो वो क्या हुए, हमारे कंपटीटर हुए, ठीक है। एंड हमें हमेशा क्या करना रहता है, अपने कंपटीटर से उस कंपटीशन को विन करना रहता है। कैसे? बिजनेस इन्वायरमेंट के अच्छे से एनालिसिस करके, उनके स्ट्रेटजीज को जान के और उनके अकॉर्डिंग अपनी न्यू पॉलिसी फ्रेम करके। ओके, तो इस तरह से कंपटीटर का जो फैक्टर है वो अपने हाथ में होता है। अगर पूरी तरीके से नहीं, फिर भी आपके हाथ में इतना तो होता ही है कि आप उनसे बेटर परफॉर्म कर सको। ओके, नाउ मैक्रो इन्वायरमेंट। और मैक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स आते हैं उन्हें हम पेस्टल कह के पढ़ते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में पेस्टल। पी फॉर व्हाट, पॉलिटिकल फैक्टर। और पॉलिटिकल फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं,
तो इनमें हम गवर्नमेंट के वो रूल और रेगुलेशन पढ़ते हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अपने बिजनेस को चलाना है जब तक वो गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिहार में जो अभी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, अल्कोहल को बैन किया है ना। ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, नाउ ई फॉर व्हाट, ई फॉर इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर वैसे तो बहुत बड़ा है पर यहाँ पे हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, आगे हम इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बट यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में 3 टॉपिक आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, हम लोग गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करती है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। ओके, नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग में ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग बनती है, हाउ टू रिड्यूस रिस्क, किसके, गवर्नमेंट के। ओके, और इस प्लानिंग में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके हमारी रिसोर्सेज के, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। ओके, वो भी कम कॉस्ट पे। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स किस क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। ओके, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में। और हम इसके टाइप्स भी पढ़ते हैं, क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में है, लेकिन हम इसको बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाउ एस फॉर व्हाट, सोशियो कल्चरल फैक्टर। देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर में हम ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल उनके लाइफ स्टाइल, उनकी लिटरेसी रेट, ओके, उनके वैल्यूज़, उनके बिलीव जो भी हैं, उनका ट्रेडिशन, वो हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल आप जहाँ अपनी बिजनेस कर रहे हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी प्रोडक्शन और अपनी सेलिंग करनी है। ठीक है, नाउ टी फॉर व्हाट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे डे टू डे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं और उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। बिकॉज अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो फिर हम सबसे पीछे रह जाएंगे, किन से, अपने कंपटीटर से। ठीक है, तो हमें आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन्हें सीख के उन्हें यूज करना पड़ेगा फॉर आवर प्रोडक्शन। ओके, नाउ ई फॉर व्हाट, इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, वो सारे नेचुरल अकरिंग जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक। देखिए ये सब तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और ये हमारे बिजनेस को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं ना। इन्हीं के लिए तो हम हमेशा कंटीजेंसी अकाउंट मेंटेन करते हैं कि पता नहीं कब कोई अनसर्टेनिटी हो जाए। ओके, तो उन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में। नाउ एल फॉर व्हाट, लीगल फैक्टर। देखिए लीगल फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, वो लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई हैं, डैट मीन्स वो एक्ट वगैरह। ठीक है, और लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर में लोग कंफ्यूज होते हैं, बट पॉलिटिकल क्या है, वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नई गवर्नमेंट आती है उनके रूल और रेगुलेशन बदलते रहते हैं। बट लीगल फैक्टर क्या है, वो मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बिजनेस ऑपरेट होता है। ओके, तो यही थे बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स और फैक्टर। होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।